स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे और उसमें हमने क्या क्या कर लिया था, हमने चार्जेस का नेचर देख लिया था कैसे होते हैं। दो तरह के चार्जेस होते हैं, कैसे होते हैं, जो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और दूसरे जो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने दोनों के नाम भी देख लिए थे, क्या क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव था। ठीक है, रबिंग के थ्रू जो चार्जेस डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या है, ये भी देखा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और रबिंग के थ्रू जो डेवलप होता है उसका अलग से नाम पढ़ा था एक और, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्या चार्जेस सिर्फ रबिंग के थ्रू डेवलप हो सकते हैं? नहीं, विदाउट रबिंग भी हो सकते हैं। कोई भी बॉडी पे, हम लोग इतनी देर से चार्जेस की बात कर रहे हैं, पिछले टर्न पे कर रहे थे, आज हम देखेंगे बॉडी चार्ज होती कैसे हैं। ठीक है, आज बॉडी का चार्जिंग मेथड देखेंगे हम, कि बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, देखिए ध्यान से, सबसे पहला है रबिंग। ठीक है, रबिंग के थ्रू आप दो बॉडीज़ को अगर रब कराएं तो उनमें फिर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं। अच्छा बताइए, ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है या चार्ज है, पहले ये बताइए। ये बॉडी कैसे पता, कैसे पता? हाँ शाबाश, इसके पास जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए ये बॉडी न्यूट्रल है। अच्छा बताओ, ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज है, बिल्कुल सही बात है। अब हम देखिए, हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे। हमने क्या टच कराया इसको, क्या हमने टच कराया क्या? देखो ध्यान से देखो, टच कराया है क्या? नहीं कराया है। देखो गैपिंग दिख रही होगी ना यहाँ पे, टच नहीं कराया है। अच्छा हुआ क्या, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। और हम जैसे ही इसके पास नेगेटिव लेकर आए, पॉजिटिव लेकर आए, देखो अभी सब इधर उधर थे एक दूसरे में, थोड़े पॉजिटिव एक पास, नेगेटिव एक पास, सब इधर उधर रैंडमली अरेंज्ड थे। जैसे ही हम इसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए तो नेगेटिव को इसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी साइड, बगैर टच किए, टच नहीं किया है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी में एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अच्छा पॉजिटिव दूर क्यों गए, पॉजिटिव दूर क्यों गए? रिपल्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव में दूरी दिख रही है वो उसका रीज़न ये देखिए यहाँ पे, ये है रिपल्शन की वजह से। ठीक है, ये रिपल्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे टचिंग नहीं हो रही है, टचिंग नहीं हो रही है, फिर भी हमने क्या किया, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक साइड हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरा साइड कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बगैर टच किए हमने क्या कर दिया, उसके अंदर चार्जेस को डिस्टर्ब कर दिया, नेगेटिव चार्जेस को एक साइड आने पे मजबूर कर दिया, पॉजिटिव को दूसरे साइड जाने पे मजबूर कर दिया। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी भी चार्ज हो गई, एक तरह की चार्ज बॉडी बन गई? बोलो। हाँ, चार्ज बॉडी बन गई क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन हो गया, एक तरह के चार्जेस एक पास आ गए, दूसरे दूसरी तरह के आ गए। अब इसमें हमने टचिंग नहीं कराई है, नो टच। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी है इसने। ठीक है, तो कोई टचिंग नहीं हुई है। तो जब इस मेथड से किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जिसमें टचिंग की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इंडक्शन, ये चार्ज का मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, जिसमें हमें टचिंग की जरूरत ना पड़े, तो हम ऐसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से। अब देखिए, अभी हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आए थे तो भी चार्ज कर दिया था एक न्यूट्रल बॉडी को, अब हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो भी इसको चार्ज कर देंगे। देखो क्या होगा, अब सारे पॉजिटिव एक तरफ आ गए, नेगेटिव दूसरी तरफ, अब ये पॉजिटिव बन गया पूरा और ये नेगेटिव बन गया। तो आप इस तरह से विदाउट टचिंग भी बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं और इस मेथड को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिल्कुल सही। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं वो स्टैटिक हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, बोलो। और ये फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आ गया, इंडक्शन इसलिए क्योंकि टच नहीं कर रहे हैं। तो द फिनोमेना ड्यू टू विच एन अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड व्हेन हेल्ड, व्हेन, ये होगा, ये दो बार लिख दिया गया यहाँ पे, व्हेन हेल्ड नियर अ चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सबको समझ में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कब होता है, जब कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बॉडीज के बीच में ना हो, दूर से ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है या चार्ज है? हाँ न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है।
आगे चलते हैं। इंडक्शन, अब देखिए न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है आपको पता है, अभी हमने पीछे देखा, यहाँ पे देखिए इसमें इंडक्शन जब नहीं कराया था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर थे, ठीक है, वही चीज़ समझाई जा रही है, आपको सब क्लियर है। तो बिफोर इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। आफ्टर इंडक्शन क्या होता है, आफ्टर इंडक्शन भी ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं, बताओ। आफ्टर इंडक्शन है, हाँ, अब कुछ लोग कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं, नहीं नहीं आफ्टर इंडक्शन तो बदल जाते हैं, बदल नहीं जाते हैं। आफ्टर इंडक्शन भी कोई चीज़ बाहर निकल के थोड़ी ना गई, टचिंग हुई नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, ठीक है, दैट डिड नॉट टेक प्लेस। तो क्या होगा कि वहाँ पे ये दोनों जो नंबर्स हैं वो तो आपस में बराबर ही रहेंगे। तो आफ्टर इंडक्शन भी यही होगा, ठीक है, तो आफ्टर इंडक्शन भी ये दोनों बराबर रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंडक्शन में ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। चार्जिंग बाय इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, ये देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने आप को, है ना, पहले जिस ऑर्डर में अरेंज होते हैं बस वो ऑर्डर बदल जाता है, बाकी ना कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आया है ना अंदर से कोई बाहर गया है, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहले रैंडमली अरेंज थे, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक पास हो गए और प्रोटॉन सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पास चला आया, ठीक है, तो पोल बन गए, दो पोल बन गए, ठीक है, पोलराइज हो गया। आगे चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लीव नहीं करते हैं पेरेंट बॉडी को, ठीक है, वो अंदर ही रहते हैं। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। कंडक्शन मतलब जिसमें टचिंग होगी, ठीक है, कि टचिंग के बाद क्या होता है। इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब कंडक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये कितनी बटरफ्लाइज हैं, गिन के बताओ जरा, कितनी है, 9 है, ठीक है, और इसमें कितनी है, दूसरे वाले में 0, बिल्कुल सही है। 0 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे मान लेते हैं लिड लगाई हुई है। लिड माने क्या होता है, लिड माने होता है ढक्कन, ठीक है, हमने वहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगाई हुई, रोक रखा है उसको। अब हम अगर ये लिड हटा लेते हैं तो क्या होगा, ये फ्लाइज इधर मूव करेंगी क्योंकि टच कर रही हैं, बोलो, बिल्कुल मूव करेंगी। तो अगर हम लिड हटाते हैं तो ये फ्लाइज यहाँ मूव कर गई, यानी यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर हुआ। जब टचिंग होती है तो वहाँ पे चार्जेस में एक्चुअल ट्रांसफर होता है। अब देखते हैं कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ये दोनों न्यूट्रल हैं या चार्ज बॉडीज हैं, बताइए, चार्ज बॉडीज हैं, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। बताओ न्यूट्रल हो गया, अब नहीं हुआ, हाँ हो गया, बिल्कुल सही। अब देखो हम एक चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाए और हमने इससे टच कराई, टचिंग के बाद क्या होने वाला है बताओ जरा, सोच के बताओ क्या होगा। नहीं तो मतलब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा इसके बाद का, सर पॉजिटिव चार्जेस एक साइड हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे, और बताएगा कोई, सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस एक साइड पॉजिटिव एक साइड, वो बगैर टचिंग में होता है। जब टच कराएंगे आप तो जो चीज जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेगी, जैसे फ्लाइज में हो रहा था, बोलो, अरे भाई हमने टच कराया, ठीक है, अगर आपने दो बॉडीज को आपस में टच कराया, मान लो ये एक कैन रखा हुआ है, ये कैन पानी से पूरा भरा हुआ है, ध्यान से सुनना, और एक दूसरा कैन है जो जिसके अंदर भी पानी है लेकिन पानी इतना कम है। आप ये बताइए, इनको अगर हम टच कराते हैं ऐसे, तो बताइए पानी फ्लो करेगा या नहीं करेगा, कहाँ से करेगा, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले में जाएगा। क्लियर है। अब एक बात सोचो, आपने एक चार्ज बॉडी को जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है उसको एक न्यूट्रल बॉडी से टच कराया, तो जहां जो ज्यादा है वहां उस कम की तरफ जाएगा। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और यहां नेगेटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में कम है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें जाने चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हाँ फ्लो करना चाहिए। बोलो ऐसे कुछ ऐसे फ्लो करेंगे जैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के यहां फ्लो कर जाएंगे। तो जब आप बॉडीज को टच कराएंगे, अब बताओ इससे पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, अब बताओ न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, हाँ चार्ज्ड हो गई बॉडी। कितना चार्ज आ गया कोई बताएगा कैलकुलेट करके, कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, बोलिए, हाँ कितना कितना कितना, अरे गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
कितना, -8, ये एक्स्ट्रा है ना भाई, ये एक्स्ट्रा आ गया ना इलेक्ट्रॉन इसके पास, पहले तो न्यूट्रल थी, तो इतना नेट चार्ज है इसके ऊपर आ गया। टचिंग से देखो इंडक्शन से भी चार्ज डेवलप हो रहा था, लेकिन वहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा था कुछ भी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बाद में भी रहते थे, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, वो एक साइड आ गए, वो एक साइड आ गए। लेकिन कंडक्शन में क्या होगा, एक्चुअल ट्रांसफर होगा। अब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, बताओ? नहीं बराबर है। अरे कहाँ बराबर है, 8 ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन में ऐसा नहीं होगा कि बराबर रहेंगे। टच हो गया ना, टच होने में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो उनका जो नंबर था पहले का वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये बॉडी पहले न्यूट्रल है सपोज करिए, ठीक है, मान लेते हैं न्यूट्रल है, कितने चार्ज कम है, सब जगह न्यूट्रल है, सपोज करते हैं न्यूट्रल है, ठीक है, ये बॉडी है न्यूट्रल, देखने में लग रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज कम दिख रहा है, कितने नेगेटिव हैं, 1 2 3 4 5 और कितने हैं, 12 है ना, 12 हैं, और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 5 ही हैं। तो आप लगा सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को और कहीं पे भी, और हमने इसको कंसीडर कर लिया न्यूट्रल है, ठीक है, सपोज कर लिया ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल हो गई। अब जैसे ही आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इससे टच कराएंगे, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया था हमने इससे पहले, अब क्या होगा बताओ, अब बताओ क्या होगा? हाँ, ये गलती मत कर देना बोलने की कि पॉजिटिव यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, मूव सिर्फ कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अब कौन मूव करने वाला है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उधर का पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते हुए चले जाएंगे। देखिए जितने जाएंगे उतना पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से चले गए। अब बताओ, अब इस बॉडी पे नेट चार्ज हुआ है नहीं हुआ, कितना नेट चार्ज कितना हो गया, कुछ ना कुछ नेट चार्ज आ गया ना इसके ऊपर। अब क्यों 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 ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, बोलो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो नेट कैसा चार्ज आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो बॉडी इस तरह पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो कंडक्शन के थ्रू भी बॉडीज चार्ज होती हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के बराबर नहीं रहता, अनलाइक इंडक्शन। कंडक्शन क्या है, इज द फिनोमेना बाय विच चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बगैर बिफोर इंडक्शन बराबर थे, क्लियर है, बिफोर इंडक्शन तो न्यूट्रल थी बॉडी, क्या आफ्टर इंडक्शन भी कंडक्शन बिफोर कंडक्शन बराबर थे, आफ्टर कंडक्शन भी बराबर होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। इंडक्शन में क्या होता था बेटा, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, और कंडक्शन में क्या होगा, देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। तो ये एक डिफरेंस याद रखना है। क्वेश्चन है, इस चार्जिंग चार्ज सेपरेशन और चार्ज ट्रांसफर, बताओ जरा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए जल्दी से सोच के। सर चार्ज ट्रांसफर। सही बात। ऑप्शन ए, अच्छा ये भी एक और ऑप्शन है, अब बताओ। डी वाला सर, इसके आप डी वाला चेंज कर लिया हो जाएगा सर। हैं? क्यों, रीजन दो, रीजन भी दो साथ में। हाँ अरे आप बताएंगे कि इंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ चार्ज सेपरेशन होता है। अरे इंडक्शन में चार्ज सेपरेशन होता है नहीं होता है, इंडक्शन में तो सेपरेट होते हैं ना, खाली अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्जिंग होती है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर जरूरी नहीं हो, जबकि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय हाँ ट्रांसफर होता है। तो आप ये एग्जांपल दीजिए ना साथ में, ठीक है, तो आप प्रॉपर रीजन के साथ बताइए ऐसा क्यों है। अब बताओ, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग, अगला ऑप्शन है इंडक्शन, अगला ऑप्शन है कंडक्शन, अगला है एनी ऑफ द 3। हाँ ठीक है, तीनों से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं बच्चे हैं, न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट है, ऐसे मान लेते हैं आप। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो पेरेंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस में है, पेरेंट्स ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, उनके गाइडेंस में काम कर रहे हैं, ऐसे समझो। ठीक है, तो अब क्या होता है, न्यूक्लियस
क्या है एटम का, वो मान लेते हैं बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट है जैसे तुम लोगों के, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से दूर जाने नहीं दे रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं वो बच्चों को क्या करेंगे, घर से बहुत ज़्यादा घूमने जाने नहीं देते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता है? और जो पेरेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं उनके बच्चे देखो आराम से घूम रहे होते हैं बाहर, ठीक है, और कभी भी निकल जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो जो पेरेंट स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो अगर कोई न्यूक्लियस बहुत स्ट्रिक्ट है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा अपने एटम से? बोलो, नहीं जाने देगा। तो जिन एटम्स के या जिन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। अब जो लोग अपने बच्चों को बाहर जाने देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहता है, वांडरिंग करता रहता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो बाहर जाने देंगे उनको क्या बोलेंगे, अभी आगे देखते हैं। इजी गोइंग पेरेंट्स, ठीक है, जैसे तुम लोग चाहते होगे कि आप तुम्हारे पेरेंट छोड़ दें, तुमको जाने दें, जब मन करे बाहर घूमो। तो ऐसा जो न्यूक्लियस है, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ईजी गोइंग है, वो उनको क्लासीफाई किया हमने, उनका नाम रख दिया कंडक्टर्स। तो तुम लोग क्या चाहते हो, पेरेंट्स कैसे हो, कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह? बताओ। अब अगर पेरेंट्स सुन रहे होंगे ये वाला लेक्चर, अभी माइक ऑन होगा, तब सब यही बोलेंगे क्या, कि इंसुलेटर। अदरवाइज सबका दिल कर रहा होगा कंडक्टर ही बोले, है ना। तो इंसुलेटर्स क्या होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में टाइटली बाउंड होगा। जो स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं वो न्यूक्लियस उनका बहुत स्ट्रिक्ट है, जाने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। तो इसका मतलब उस एलिमेंट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। बोलो, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके निकल आया होगा कहीं से जेल तोड़ के, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली आपको वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यानी वो जो घूमने वाले लोग हैं, क्योंकि पेरेंट स्ट्रिक्ट हैं, कैसे घूमने जाने देंगे तुमको। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस यानी जो पेरेंट, जिनका नाम हम मतलब जिनको पेरेंट बोल रहे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइटली बाउंड करके रखता है, ठीक है, नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे चार्जेस का मूव करने का यानी कंडक्शन का कोई स्कोप नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस हैं ही नहीं। घूमने के लिए चार्जेस होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर चार्जेस घूम सकते हैं, तो वो अगर होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, मूव करेंगे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जहाँ पर चार्जेस ही नहीं है वहाँ पे कोई कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम इंसुलेटर बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि वुड, है ना, बोलो, रबड़। कंडक्टर्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड होते हैं, उनके पेरेंट इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उनका न्यूक्लियस इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत, सब घूमते रहते हैं बाहर, ठीक है, जो निकल पाया वो भाग गया निकल के। तो कंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस का वही पॉसिबल है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों, ठीक है, जैसे मेटल्स होते हैं आपके जितने, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इन सब में आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब बहुत अच्छे मेटल्स हैं, यहाँ बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उतना ज़्यादा टाइटली उनके ऊपर उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है वो। तो मटेरियल जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट अलाउड होता है उनको कंडक्टर्स बोला जाता है, और दूसरे जो होते हैं जिनमें अलाउड नहीं होता है उनको इंसुलेटर बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर है, बताओ। हाँ, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और यहाँ पे देखिए वुल, वुड, रबड़, ये क्या है, ये सब इंसुलेटर हैं आपके। हाँ, ठीक है, तो समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अर्थिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपको दिख रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब देखिए अर्थ क्या है। अर्थ हमने आपको बताया था ना, कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, याद करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्कस किया था, याद है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। हमने बताया था अर्थ क्या है, अर्थ में बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्लियर है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम, इतना बड़ा समंदर है, मतलब अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन का समंदर है समझ लीजिए, तो समंदर से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लें तो समंदर के ऊपर कोई असर पड़ेगा, बताओ। एक बाल्टी पानी निकाल लें, एक ड्रम पानी निकाल लो आप, फिर भी उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा है कि आप इतना कम निकाल भी लेंगे तो उसकी वजह से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा, क्लियर है। ऐसे ही हम अगर थोड़े इलेक्ट्रॉन
उसके अंदर से निकाल लें अर्थ के अंदर से, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो इतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि फिर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकाले जा सकते हैं, अर्थ में डाले भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ना तो वो उनसे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ना तो वो उनसे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है ना कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, लेकिन अर्थ इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिए जाएं तो वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा केस भी है कि अगर आप उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाल दें अर्थ में तो भी वो नेगेटिवली चार्ज नहीं बन जाएगा इतना बड़ा कि कोई इफेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अगर आप इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो तुरंत इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ फ्लो कर जाते हैं, अर्थ के अंदर फ्लो कर जाते हैं। क्लियर है। इसी तरह से अगर कोई पॉजिटिवली, सुनो फिर से सुनो, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको अगर अर्थ से फिजिकल कनेक्शन दे दिया जाए, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन कनेक्ट कर दिया जाए फिजिकली, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव कर जाएंगे अर्थ के अंदर। इस बात को याद रखना। देखो यहाँ पे बना भी हुआ है ऐसे ही। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसको अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उसका उल्टा होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के उसके पास तुरंत आ जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। देखो कोई भी बॉडी है अगर वो चार्ज बॉडी है तो वो न्यूट्रल होना चाहती है, स्टेबल कंडीशन में आना चाहती है। इसीलिए जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन या तो अर्थ से निकल के उसमें आ जाते हैं या उसमें से निकल के अर्थ में चले जाते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो सके। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो बेटा। हाँ, अब अर्थिंग ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है इसको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो अर्थिंग में क्या हो रहा था कि एक्सेस चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, उसको रिमूव करना। चाहे आप इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल के अर्थ में डाल दें और चाहे आप अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल के उस बॉडी में ले आएं ताकि उसका एक्सेस चार्ज खत्म हो जाए। जैसे कोई बॉडी में नेगेटिव चार्ज बहुत सारा है, अब उसका नेगेटिव चार्ज आपको दूर करना है तो आप क्या करेंगे, आप अर्थ से उसको कनेक्ट कर देंगे, तो जो जितना एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो सारा किधर मूव कर जाएगा, अर्थ में मूव कर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके अंदर, तो अर्थ से जब कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल कर आएंगे और उस कमी को पूरा कर देंगे, वो बॉडी को न्यूट्रल कर देंगे। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतना दे देंगे और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। इसी को अर्थिंग बोलते हैं। यानी जब किसी बॉडी को अर्थ से इसलिए कनेक्ट किया जाए ताकि उसका एक्स्ट्रा चार्ज रिमूव करा जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्थिंग। बोलो समझ में आया सबको? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दोनों में। हाँ ठीक है, इसी को ग्राउंडिंग ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, और इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, इसका मतलब होता है अर्थिंग। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यूज करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको बोलते हैं अर्थिंग। देखिए अब ध्यान से, घरों में हमारे कराई जाती है अर्थिंग। ठीक है, घर के अंदर अर्थिंग होती है। घर में अर्थिंग क्यों कराई जाती है पता है? घर में अर्थिंग का, हाँ, घर में अर्थिंग का मतलब ये कि एक वायर होगा और जब घर बन रहा होगा आपको तो वायर बहुत घर उसके अर्थ के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाएगा। अब वो वायर क्यों डाला गया है? क्योंकि अगर जो आपके घर में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे आप स्विच है, ठीक है, बोर्ड लगा हुआ है, ठीक, कहीं पे भी सॉकेट लगा हुआ है, तो अगर वहाँ पे मान लो एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आ जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी भी तरह से बहुत तेज़ करंट आपके घर में आ गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज बोर्ड के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि वहाँ आप हाथ लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ठीक है, प्लग लगाते हैं, और प्लग लगाने से वो एक्स्ट्रा चार्ज फिर आपके अप्लायंसेस में आता है। कभी कभी देखा होगा कंप्यूटर पर भी अर्थिंग आने लगती है, देखा है? कभी छुओ तो सीपीयू से करंट मारता है, कभी किसी ने देखा हो लैपटॉप पे आने लग जाती है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको और फ्रिज से भी आने लगती है। देखा है कभी? फ्रिज में कभी कभी झटके लगते हैं, लगता है फ्रिज कैसे मतलब अर्थ लग रहा है, तो उसमें होता ही है। और उसमें भी होता है आयरन जो होती है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो करते हैं हम, उसमें भी कभी कभी ऊपर आ जाता है चार्ज। तो ये जो चार्ज हमें नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए अर्थिंग की जाती है कि अर्थ क्या करेगी, जितना एक्स्ट्रा चार्ज आपके घर में आएगा वो पहले अर्थ में चला जाएगा, पहले ही आपके पास आने से पहले ही अर्थ में चला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा सॉकेट ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाते हैं, सॉकेट ऐसे बने होते हैं, आपने देखा होगा घर में जो इस तरह का सॉकेट होते हैं, 3 तरह के होल होते हैं, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है। ये होल बड़ा होता है, देखा है कितना बड़ा होता है ये होल, तीसरा वाला। ये जो तीसरा वाला होल है ना, इस तीसरे वाले होल को इसीलिए बनाया गया है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो इस होल के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि अप्लायंसेस के ऊपर चार्ज जमा ना हो पाए, ठीक है, उसके ऊपर एक्यूमुलेट ना हो पाए, तो वो अर्थ में चला जाए। तो अर्थ को इसीलिए इसी को बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो अर्थ के अंदर चार्ज को हम भेज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज को, अपने सेफ्टी के लिए कि हमें वो ना आए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब चार्ज जाएगा तभी हमें झटका लगता है, जो हमें शॉक लगता है वो चार्ज हमारी बॉडी में जब जाएगा तभी लगता है। आगे चलते हैं। हाँ चलिए,
चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं, दिख रहा है सबको, न्यूट्रल बॉडी है ना। हाँ अब देखिए न्यूट्रल बॉडी के पास हम चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है सबको पता है, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने अपने आप को, चार्ज हो गई ये बॉडी, बोलिए। हाँ अच्छा, ये बॉडी में जैसे ही आप इस रॉड को हटाएंगे ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, बोलो भाई। इस चार्ज के डर से या इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ही तो ये इधर आए हैं, वो उधर चला गया, और जैसे ही आप इसको हटाएंगे ये वापस से फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, फिर से न्यूट्रल हो गए, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये फिर से न्यूट्रल ना हो और ये चार्ज बॉडी बन जाए, तो हमें इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको, बोलो, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। तो हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ अब देखिए हम इसको अगर अर्थिंग कर दें, अगर हम अर्थिंग से कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे ये वाले, बोलो। हाँ तो अगर हम अर्थिंग से कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। देखो हमने अर्थिंग से कनेक्ट किया तो ये देखो इलेक्ट्रॉन जाने लगे नीचे निकल के। अब इलेक्ट्रॉन जब नीचे चले गए तो अब आप इसको हटा लेंगे तब भी ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगी या नहीं। हाँ अर्थिंग हटानी पड़ेगी, ध्यान रखना है, अर्थिंग हटानी है। आपने अर्थिंग लगाई, चार्ज मूव कर गया, अब अर्थिंग हटा लीजिए आप, ठीक है। अर्थिंग हटा लेंगे तो इसको भी हटा लेंगे तो भी वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगी बॉडी। तो आप पॉजिटिव चार्ज इधर उधर अपने फैल जाएंगे, लेकिन बॉडी क्या कहलाएगी, चार्ज बॉडी, न्यूट्रल नहीं है ये, चार्ज बॉडी है। तो बॉडी को चार्ज करने का एक तरीका हमने देखा कि हम कैसे इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले तो हमने समझा था कि इंडक्शन होता क्या है, इसमें हमने देखा कि इंडक्शन से अर्थिंग, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना यहाँ पे। हमने बताया था बॉडी न्यूट्रल पोजीशन में आने की कोशिश करती है ना, स्टेबल होना चाहती हैं, तो अर्थ उनको स्टेबल होने में मदद करेगी, तो इलेक्ट्रॉन फिर से निकल के पहुंच जाएंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो इस तरह बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। ये देखिए एक और हमने न्यूट्रल बॉडी ले ली, ठीक है। अब इसके पास हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी रॉड नहीं लाएंगे, कौन सी लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे। अब देखिए ये रॉड इसके पास आती है और इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। अब एक साइड आ गए इलेक्ट्रॉन, सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चले गए। अब बताओ क्या करें, अर्थ से कनेक्ट करें। हाँ अब देखो अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग में क्या होगा, जैसे ही हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा या पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, क्या होगा, हाँ अब इलेक्ट्रॉन देखो मूव कर रहा है, देखो हो रहा है, ये देखिए सारे पॉजिटिव खा गया वो, ये खत्म। अब हो गई बॉडी आपकी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अर्थिंग हटा दीजिए, अब ये बॉडी हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगी अनलेस कि आप दोबारा अर्थिंग लगाएं या इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज या किसी भी तरह से इसके अंदर ये न्यूट्रल करें इसको। क्लियर है बात, बोलो समझ में आया। हाँ तो ऐसे हम, दिस इज हाउ वी चार्ज बॉडीज बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन से हम ऐसे चार्ज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब समझते हैं कंडक्शन से हम कैसे चार्ज करेंगे बॉडीज को। ये तो इंडक्शन हो गया, बगैर टचिंग के चार्ज कर दिया हमने। कंडक्शन में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। ये हो गई एक न्यूट्रल बॉडी आपके सामने। अब न्यूट्रल बॉडी हो गई, हमने एक रॉड लिया और उस रॉड को हमने एक फर से, कपड़े से रब किया। अच्छा हमको पता है जब हम फर से बॉडी उसको रॉड को रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, बोलो। तो जो फर है उस पर आपका इबोनाइट रॉड है, मान लेते हैं। इबोनाइट रॉड को जब फर से रब किया जाता है, याद कर लो, नोट कर लो इसको, इबोनाइट रॉड को जब फर से रब करते हैं तो बेटा क्या होता है, फर पे नेगेटिव चार्ज आता है और इबोनाइट रॉड पे कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इस पॉजिटिवली चार्ज, अब कोई तुमसे पूछ सकता है ना कि बताओ पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर कहाँ से आए, ये भी हो सकता है ना कि ये रॉड कहाँ से लाए आप, तो आप बताएंगे कि हम रब करके लाए हैं, ठीक है। एक हमने फर लिया और एक इबोनाइट रॉड ले ली और रब किया तो इबोनाइट रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के आपके फर पे चले गए। अब देखिए ये न्यूट्रल बॉडी है, हम इसके पास लेकर आए, इस बार हम टच कराने जा रहे हैं, देखिए टच हो गया। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। सर न्यूट्रल बॉडी से सर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में चल जाएंगे। हाँ क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हो गई कैसा चार्ज आ गया इसके ऊपर, ये कैसी चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। वो दिख रहे हैं कम है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं। क्लियर है, अब इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। क्लियर है, तो इस तरह से हमने कंडक्शन के थ्रू, अब सोचो, अब अगर हम इस रॉड को हटा भी लें तो क्या अर्थिंग की जरूरत है इसमें, क्या इसमें अर्थिंग की जरूरत है, नहीं है, यहाँ अर्थिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल के जा चुके हैं।
तो अब आप इस बॉडी को हटा लीजिए, टचिंग ना कराइए, अब दोबारा हटा लीजिए इसको, ये ऐसा ही रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगी। तो कंडक्शन में अर्थिंग की ज़रूरत नहीं रहती है चार्ज करने के लिए, चार्ज को रिटेन रखने के लिए। ये कौन है? ये कौन लड़का है? चलो अभी पता चल जाएगा। हैं? फेक एंट्री कैसे हो रही है? फेक एंट्री कैसे हो रही? तुम लोग कहीं और लिंक को शेयर कर देते हो क्या ग्रुप से, ऐसे आउटसाइडर? हाँ, चलो अच्छा, पता तो लगा ही लेंगे कौन था, फिर अभी इनके ऊपर पूरा एक्शन होगा, जो भी थे पता चल जाएगा आईपी एड्रेस से। चलिए आगे चलते हैं। कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, ठीक ठाक क्लास चल रही है, पढ़ना नहीं है तो चले जाओ निकल के। क्लास में आके इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इतना बोल के निकल गया, उसको मज़ा आ गया, इसी में उसकी आज की नाइट जो है वो सक्सेसफुल हो गई। अब मज़ा आएगा उसको रात भर कि हम इतनी गालियाँ वहाँ पे दे के आ गए, हमने दिखाया हम कितने सिविलाइज्ड हैं, हमारे पेरेंट ने हमारी कैसे अपब्रिंगिंग की है, हम दिखा के आए वहाँ पे, ठीक है, बस इसी में खुश हो गए। क्या खुशी मिली? ऐसा करके क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन समझ में कहाँ आता है? तो इस तरह से हम कंडक्टर को कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबने देख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और बार लेते हैं हम, एक और बार हमने रॉड को लिया और उसको रब कराया, तो आपको पता है कैसा चार्ज आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर आते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी के पास, ठीक है, ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है, बोलो। ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें आपको ये दिखे नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम बना देते हैं, ना लगेगा कहाँ न्यूट्रल है, तो पॉजिटिवली चार्ज लग रही है। अब देखिए आगे, अब हम लेकर आए, हमने टच कराया, अब क्या होने वाला है? ये तो न्यूट्रल है, कौन मूव करेगा बेटा? कौन मूव? हाँ बिल्कुल, रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेंगे इधर से इधर, क्यों? हाई टू लो, बिल्कुल सही बात है, हाई टू लो, शाबाश, हाई टू लो, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कैसा आएगा? अब बताइए। नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बॉडी नहीं, क्या सेम चार्ज अपोजिट कैसे, समझे नहीं हम, क्या पूछ रहे हो तुम लोग? सर इंडक्शन में जैसे सर अपोजिट चार्ज होता है और कंडक्शन में सर सेम चार्ज होता है जब कोई बॉडी को टच कराए तो। नहीं, डिपेंड करता है कि आप कंडक्शन में किस बॉडी को लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव बॉडी को लेकर आ रहे हैं तो आपको पता है कि उधर से इलेक्ट्रॉन ही निकल कर आने हैं, है ना। अगर आप पॉजिटिव बॉडी को लेकर आएंगे एक न्यूट्रल के पास, तो आपको पता है उधर से न्यूट्रल वाले के पास से इलेक्ट्रॉन को इधर आना पड़ेगा, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जाएंगे, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ऐसा कोई पेट रूल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह के चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं टचिंग कराते टाइम पे। क्लियर है? हाँ, ऐसे मतलब याद मत रखो रट के कि अच्छा ये लाएंगे तो ऐसा ही होगा, नहीं, अरे पता है ना हमें, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, है ना, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप सोच लेंगे उस टाइम पे कि ऐसा होने से ऐसा होगा। तो नेट चार्ज नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें। बोलो, इतना क्लियर हुआ? इंडक्शन में अर्थिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आप जैसे ही उस चार्ज बॉडी को हटाएंगे जिसको लाए थे आप, जिसकी वजह से वो सारे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वो वापस से अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में ले आएंगे, वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो वहां पे अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, यानी एक्चुअल चार्ज का ट्रांसफर जरूरी है अगर बॉडी को परमानेंटली चार्ज करना है। ये है क्रक्स ऑफ द स्टोरी। क्लियर है? ट्रांसफर कराना पड़ेगा, चाहे कंडक्शन में कराइए चाहे अर्थिंग में कराइए आप, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। फिर आ गए बेटा तुम, हाँ, कितना मजा आ रहा है? कौन है? माइक बंद रखिए बेटा, हाँ, पता नहीं चल रहा है कौन कौन अब एंट्री ले रहा है क्लास में। आज पता चल जाएगा, खैर कौन है, फिर रिमूव कर दिया जाएगा उसको ग्रुप से परमानेंटली, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अच्छा अब तक हमने ये जो देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, वो ये देखा कि चार्जिंग कैसे होती है। दो बॉडीज़ अगर सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगी और लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगी। अब
हम ये बता रहे थे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा कि बॉडीज़ को चार्ज कैसे किया जाता है और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये देखा हमने। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने आपको बताया था कि बॉडीज़ पे चार्ज कैसा है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था ये कौन सा बेस्ट मेथड है पता करने का कि बॉडीज़ चार्ज है या नहीं है। तो दो ऑप्शन थे, एक तो अट्रैक्शन का था, एक था रिपल्शन। तो कौन सा था ऑप्शन वहाँ पे? रिपल्शन था। अट्रैक्शन में क्या? अट्रैक्शन में न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है चार्ज बॉडी की तरफ, ठीक है। अब हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो हमें ये बता देता है कि बॉडीज पे किस नेचर का चार्ज है, कैसा है, कि वो अट्रैक्ट सिमिलर चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। ये एक बॉडी है आपके सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप, इसका नाम है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, सुना है नहीं सुना है? पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। अब पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है। अच्छा बताओ, इंसुलेटेड स्टैंड क्यों बनाया गया है, कोई बताएगा? चार्ज कहाँ चला जाएगा? चार्ज अर्थ में, या तो अर्थ से आ भी सकता है ना, अर्थिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको इंसुलेट कर दिया गया है कि वहां पे वो उसको जाने ना दे, ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना इंसुलेटर के पास, तो वो आगे जाने नहीं देंगे। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर हमने एक कॉपर का हुक लगाया हुआ है और ये एक बॉल है जिसको पिथ बॉल बोला जा रहा है, बहुत हल्का होता है ये, और ये सिल्क का धागा है, सिल्क का थ्रेड है। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है ये बताता है पिथ बॉल। कैसे बताता है चलिए देखते हैं। ये रखा है पिथ बॉल। अब देखिए ध्यान से सभी बच्चे, ये हम इसके पास उंगली लाए, उंगली टच की हमने या नहीं? देखो ध्यान से, नहीं टच की है। अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका मतलब उंगली कैसी है? न्यूट्रल है, बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यान से, अब देखो, अब हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ला रहे हैं इसके पास, देखो क्या होने वाला है। अरे ये इसकी तरफ क्यों आ गई? टच तो हुआ नहीं, टच तो हुआ नहीं, कोई बताएगा क्या हुआ? टच नहीं किया तो क्या हुआ, पहले बताओ। टच नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं बेटा, तुम लोग वो वर्ड यूज नहीं करते हो। हाँ, क्या हुआ? इंडक्शन हुआ, बिल्कुल सही बात है, इंडक्शन हुआ। इंडक्शन की वजह से क्या हुआ होगा, ये न्यूट्रल था पहले, है ना, ये पहले न्यूट्रल रहा होगा। भाई नेगेटिव पॉजिटिव सब रहे होंगे ना इसके पास, बोलो, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव रहे होंगे। लेकिन जब इसको आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ पे लाए और यहाँ पे लाके छोड़ दिया आपने, अब बताइए ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉजिटिव किधर चला जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। और नेगेटिव इधर चला गया। इसका मतलब ये वाला साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये वाला नेगेटिवली। तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन इधर ले जाएगा ना इसको, बोलो उधर की तरफ। हाँ, इंडक्शन की वजह से। अच्छा चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये पास में आया और जैसे ही थोड़ा पास पहुंचा ये उसकी तरफ आ गया। अब जब उसकी तरफ आया तो आगे देखिए क्या होता है, फिर से देखिए ध्यान से। और टच करने के बाद ये दूर चला गया, ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? अब ये होता ही, हाँ, टच करने की वजह से कंडक्शन हुआ ना। हाँ बिल्कुल, शाबाश। टच करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इसके बाद बेचारे के बाद जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो सब क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, है ना। हाँ, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये अब कैसा चार्ज बॉडी बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया। और नेगेटिव में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। हाँ, तो जब टच नहीं कर रहा था तो इंडक्शन हुआ था और फिर अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन में जैसे ही ये इसके पास गया पिथ बॉल, ये टच हुआ, टच होते ही इस नेगेटिवली चार्ज रॉड से इलेक्ट्रॉन पिथ बॉल में ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर होकर उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज को मार दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब बचा क्या, नेगेटिव चार्ज बचा, नेगेटिव में रिपल्शन, और फिर ये दूर चला गया। बोलो समझ में आया, क्लियर है? हाँ ठीक है। देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे, इसको समझते हैं। मूवमेंट ऑफ पिथ बॉल व्हेन द बॉडी इज टू बी टेस्टेड टू ब्रॉट नियर द पिथ बॉल। जिस बॉडी को आपको टेस्ट करना है उसको पिथ बॉल के पास लेकर आइए। लेकर आएंगे तो अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब बॉडी कैसी है, अनचार्ज्ड है, पहले वाला केस। और अगर वो टुवर्ड्स द बॉडी मूव कर जाए, पिथ बॉल अगर टुवर्ड्स द बॉडी मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए जिस बॉडी को आप लेकर आ रहे थे, तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, चार्ज्ड है। हाँ, बस अभी सिर्फ इतना पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। पिथ बॉल की शॉर्टकमिंग यही है कि वो ये नहीं बता पाएगा कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली, सिर्फ इतना बताएगा कि चार्ज्ड है। क्लियर है? तो देखिए पिथ बॉल के बारे में क्या पूछ रहा है, कैन डिटेक्ट चार्ज, डिटरमाइन द टाइप ऑफ चार्ज। क्या सही है? हाँ, सिर्फ डिटेक्ट कर। हाँ,
अब चार्ज को पता करने के लिए कि कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर हमने एक और डिवाइस बनाई। ये डिवाइस का क्या नाम है? हाँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखो इसके अंदर गोल्ड लीफ होती हैं, ठीक है। तो हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस बनाई, ठीक है। पत्तियां होती हैं दो, ऐसे ओपन है अगर, तो अभी हम आगे देखेंगे। ये देखिए ऐसा होता है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसा। इसमें ऊपर एक कैप होता है, ठीक है, वो कंडक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर जो कैप है, बीच में इंसुलेशन लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और नीचे फिर है ये आपका कॉपर का, ये कॉपर की रॉड है, और नीचे गोल्ड की लीव्स को लगा दिया गया है। गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए यूज़ किया गया है उसको। थोड़ा सा भी चार्ज होगा तो वो डिफ्लेक्शन होगा उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पर? गोल्ड लीफ के कैप पर, ठीक है। कैप कौन सा होता है? ये वाला ना। इस पर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्कोप की जो गोल्ड लीफ हैं वो फुल्ली कोलैप्स्ड पोजीशन में होंगी। कोलैप्स्ड पोजीशन कैसी? ऐसी है ना, ये देखो। कोलैप्स्ड मतलब दोनों ऐसे चिपकी हुई होंगी एक दूसरे से। ये ओपन पोजीशन है, ये वाली देखो, ये देखो ओपन पोजीशन है। ये कोलैप्स्ड नहीं है, वो खुली हुई हैं। खुली हुई का मतलब होता है कि दोनों पे सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिव है दोनों पे पॉजिटिव है, तभी तो दूर दूर गई ना, रिपल्शन हुआ है ना। या तो दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है, अगर वो खुली हुई है। अगर वो कोलैप्स्ड है यानी बंद है, तो इसका मतलब है कोई चार्ज नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आगे चलें। अब देखिए, ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम लेकर आए इलेक्ट्रोस्कोप के पास। इसकी जो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो न्यूट्रल है, अभी इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसीलिए ये जो गोल्ड लीव्स हैं दोनों बंद हैं, ठीक है, कोलैप्स्ड हैं। अब जैसे ही हम इसके पास लेकर आए और टच करा दिया हमने, टच कराया तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो पहले से जो प्लस चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज किया, बोलो, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ भी नेगेटिव आ गया, तो ये ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि रिपल्शन हुआ। बोलो, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। अब देखिए आगे, तो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अगर आप उसको अनचार्ज करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं आप? एक नेगेटिवली चार्ज उसके पास लेकर आए रॉड, और अंदर क्या हुआ? उसने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया अंदर। अब वो इलेक्ट्रोस्कोप आपका चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बन गया। कैसा चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? अब देखिए, अब हम अगर हम पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आए तो क्या होगा? देखिए, हम पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आए, अब इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर से खींच लेगा वो। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं और या नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। क्लियर है बेटा इतना? तो वी कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप से आप ये पता कर ही सकते हैं, जो आप वहां भी कर रहे थे, पिथ बॉल में भी यही कर रहे थे हम, कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को पता कर रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप से ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आप यही पता कर सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या, हमें मेन चीज़ इससे क्या पता करनी है? नेचर पता करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये टचिंग नहीं हुई है, देखिए ध्यान से, ये क्या चल रहा है इसमें? इंडक्शन चल रहा है। देखो, हमने टच नहीं कराया इस बार। इंडक्शन में अभी हमने चार्जिंग बाई कंडक्शन देखी ना, कि चार्ज कंडक्शन के थ्रू आप कैसे पता कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को। इंडक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। बोलो, देखो, चार्ज कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप में, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज नीचे रह गया और नेगेटिव चार्ज एक साइड पे कलेक्ट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको परमानेंट भी कर सकते हैं, कोई बताएगा कैसे इसको? हाँ, अर्थिंग करके, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, इसी तरह से नेगेटिव रॉड को लेकर आएंगे, इंडक्शन कराया हमने, तो अब क्या हो गया? बोलो, पॉजिटिव चार्ज एक जगह आ जाएगा और नेगेटिव सारा एक जगह जमा हो जाएगा। ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये उसके अंदर ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। भाई नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा ना, तो वो दूर चला गया उससे, और पॉजिटिव वहीं रह गया, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखें तो इसको पॉजिटिवली चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं, अब हमें क्या पता करना है? देखो, अगर आपको ये पता करना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी नेचर ऑफ चार्ज अगर पता करना है, तो आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप से ये नहीं पता कर सकते, आपको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं हम देख चुके हैं, दोनों मेथड देख चुके हैं चार्ज करने के। कौन कौन से? कंडक्शन में देखा हमने, कंडक्शन से भी हम चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से भी कर सकते हैं। तो अगर आप नेचर ऑफ चार्ज पता करना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप, सबसे पहली कंडीशन है इलेक्ट्रोस्कोप मस्ट बी चार्ज्ड, ठीक है। तो आपने मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब उसके पास आप एक रॉड लेकर आते हैं। अब बताइए, जैसे ही आप इसके पास रॉड लेकर आएंगे तो ये लीफ क्लोज हो जाएगी। क्यों क्लोज हो जाएगी? इसलिए क्लोज हो जाएगी, हाँ, इसलिए क्लोज हो गई क्योंकि जो उसके ऊपर सेम लाइक चार्जेस थे वो न्यूट्रल हो गए सब, ठीक है। उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, इसीलिए उसने न्यूट्रल कर दिया।
मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी आप इसके पास लाते हैं और मान लेते हैं उसका चार्ज जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, नहीं पता आपको, कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाए। कैसे इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाए बेटा? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाए, ठीक है। अच्छा, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव हो, उसकी गोल्ड लीफ ओपन होंगी, इतना पता है? अरे ओपन ही तो होंगी। अगर वो नेगेटिव चार्ज भी होगा तब भी रिपल्शन हो रहा होगा गोल्ड लीफ में, और पॉजिटिव होगा तब भी रिपल्शन हो रहा होगा। तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी गोल्ड लीफ ओपन होंगी। अब आप जिस बॉडी के ऊपर चार्ज पता करना चाहते हैं कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आए, आपने टच करा दिया। आपने जैसे ही टच कराया गोल्ड लीफ बंद हो गई। गोल्ड लीफ बंद हो गई, इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज था? जैसा इलेक्ट्रोस्कोप पे वैसा ही या उसके अपोजिट? हाँ बिल्कुल। तो अगर इस पे पॉजिटिव था तो हमें पता चल गया कि इस पे नेगेटिव रहा होगा, कंफर्म है कि इस पे नेगेटिव रहा होगा, अदरवाइज ये क्लोज कैसे होती। अगर इस पे भी पॉजिटिव रहता तो क्या होता? ये ओपन रहती, है ना। इन कोई, हाँ, तो इस तरह आप पता कर सकते हैं नेचर ऑफ चार्ज। देखिए अब कोई रॉड हम लेकर आए, मान लेते हैं वो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे होगा? देखिए पास में लेकर आए आप, अभी जो हम बता रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लेगा, ये और ओपन हो जाएंगे, है ना, फिर और इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, वो आप टच कराइए अगर आप सेम चार्ज का होगा, तो ये और फैल गई। तो गोल्ड लीफ अगर बंद हो गई तो इसका मतलब जो रॉड आप पास लेकर आए हैं, जो सब्सटेंस, जो बॉडी आप पास लाए हैं चेक करने के लिए कौन सा चार्ज है, तो वो कैसी होगी? अपोजिटली चार्ज होगी अगर बंद हो गई लीफ। और अगर लीफ पहले से ज्यादा फैल गई तो मतलब सिमिलर चार्ज है, जिस बॉडी को आप लेकर आए हैं, जिसको टच कराया आपने, उस पर कैसा चार्ज है? वैसा ही चार्ज है जैसा गोल्ड लीफ पे है। क्लियर है? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ वही तो बता रहा हूँ। पिथ बॉल में आप सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, क्योंकि पिथ बॉल में डिफ्लेक्शन होगा, या वो दूर जाएगा या उसके पास आएगा, बस इतना ही होगा। जबकि गोल्ड लीफ में आप ये भी पता कर सकते हैं कि वो बॉडी ना सिर्फ चार्ज है या नहीं है, बल्कि कैसा चार्ज है ये भी पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ चार्ज, कि नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। जैसा देखा ना हमने यहाँ पे अभी हमने पता किया ना कि अगर कोई रॉड हम पास लेकर आए, कोई इलेक्ट्रोस्कोप है पहले से नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोई रॉड आप पास लाए तो उसकी लीफ अगर पहले से ज्यादा खुल गई तो मतलब वही चार्ज उस पर भी है जो इलेक्ट्रोस्कोप पे है। और अगर लीफ बंद हो गई तो इसका मतलब अपोजिट चार्ज है उस पर। क्लियर है? हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रोस्कोप पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्कोप दे दिया जाए और ये ना बताया जाए कि इसको हमने नेगेटिव चार्ज किया है या पॉजिटिव, तो आप नहीं बता पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप हमारा पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, देन यू विल बी एबल टू टेल द चार्ज ऑफ द अनदर बॉडी, ठीक है, जिसको हम पास लेकर आ रहे हैं। क्लियर है बेटा? आगे चलें। तो ये था इलेक्ट्रोस्कोप में, और इतना ही समझना था कि चार्ज ऑन द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, उसके बारे में। इफेक्ट ऑन द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ व्हेन द बॉडी टू बी टेस्टेड इज ब्रॉट नियर द डिस्क और टच्ड विद द डिस्क, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं? चार्ज ऑन द बॉडी, जिस पे जो टेस्ट करना है, टेस्ट बॉडी को, वो बॉडी अगर अनचार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप अगर अनचार्ज है तो क्या होगा? कोई डाइवर्जेंस नहीं होने वाला है। बोलो, कोई डाइवर्जेंस नहीं होने वाला है, और इसका मतलब वो बॉडी जो आप पास लाए हैं वो कैसी है? न्यूट्रल है। क्लियर है? अगर डाइवर्जेंस हुआ तो इसका मतलब बॉडी कैसी है? चार्ज्ड है। अभी इतना ही पता चला कि चार्ज्ड है। अच्छा, अब नेचर ऑफ चार्ज पता करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? बोलो, गोल्ड लीफ को पॉजिटिवली चार्ज बनाओ या नेगेटिवली चार्ज बनाओ। तो पॉजिटिवली चार्ज हमने मान लो बना दिया। अगर हमने उसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया तो अगर लीफ के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ गया तो बॉडी कैसी है जिसको पास लाए हैं? वो भी सेम चार्ज की है, यानी पॉजिटिव चार्ज की है। और अगर गोल्ड लीफ के बीच का सेपरेशन कम हो गया, वो पास आ गई, तो इसका मतलब क्या है? वो बॉडी कैसी है? अपोजिटली चार्ज है, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर है? ये है गोल्ड लीफ का प्रिंसिपल फंक्शन, वो कैसे, किस लिए बनाया गया है, उसका क्या यूज़ है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, न सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट करने में बल्कि उसका नेचर भी पता कर सकते हैं हम। क्लियर है बेटा इतना? अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलो, फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा। अगर हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को सर नेगेटिवली चार्ज करें और फिर एक बॉडी को जाकर टच करें तो क्या होगा सर? डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी या फिर वो उतनी रहेगी? डिपेंड करता है वो बॉडी कैसी है। अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। सर इलेक्ट्रोस्कोप भी नेगेटिवली चार्ज है और सर जो ऑब्जेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप से टच करा रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है। अगर फैल गया, अगर लीव्स फैल गई तो इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। रिपल्शन बढ़ रहा है ना लीव्स का रिपल्शन कब बढ़ेगा? लीव्स का रिपल्शन
हाँ बोलो बोलो। सर उस ऑब्जेक्ट से भी तो इलेक्ट्रॉन उसमें वो गोल्ड डीप इलेक्ट्रोस्कोप में जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गोल्ड डीप वाले इलेक्ट्रोस्कोप से सर इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में आ जाए? हो सकता है, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। तो मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे थोड़ा ज्यादा, गोल्ड डीप से ज्यादा उसे नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट को हम क्यों चार्ज करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट का चार्ज तो पता करना है हमें, ऑब्जेक्ट का चार्ज तो हमको पता करना है, ऑब्जेक्ट को हम क्यों पहले से चार्ज करेंगे, मतलब हमें जो कुछ करना है गोल्ड लीफ के साथ करना है ना। ऑब्जेक्ट को हम क्यों करेंगे, गोल्ड लीफ मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, अब हम कोई ऑब्जेक्ट उसके पास लेकर आए, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट उसके पास ले आए हम, इसको हम फिर से एक सेकंड रुको, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज थी, हम इसके पास एक ऑब्जेक्ट लेकर आए, हमें नहीं पता वो ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है, ठीक है, हमको पता करना है कि इस रॉड पे, ए बी रॉड पे कितना चार्ज है, हमने टच कराया, अब टच कराया हमने तो इसकी लीफ अगर पास आ गई, जितना डाइवर्जेंस पहले था वो डाइवर्जेंस अगर डिक्रीज हो गया, इफ डाइवर्जेंस डिक्रीज, ठीक है, मान लीजिए डाइवर्जेंस डिक्रीज कर गया, इसका क्या मतलब है ये बताओ हमें। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, कम हो रहा है ना। उसको कम कौन करेगा, उसको कम करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आए होंगे तभी तो कम हुआ, बोलो कैसे कम हो सकता है इसके बगैर, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस पे मूव कर गए होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे मूव कर गए हैं और ये कम हो गया, इसका मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज रही होगी। हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ना तभी तो मूव करके अंदर आए, जहां ज्यादा होते हैं वहां से कम की तरफ मूव करते हैं, तो ये बॉडी इसके कंपैरिजन में नेगेटिवली चार्ज रही होगी, तो हमने पता लगा लिया कि ए बी रॉड नेगेटिवली चार्ज है। अब सपोज करो इसकी लीफ फोल्ड होने के बजाय क्या हो गई, फैल गई, और ज्यादा फैल गई। अच्छा और ज्यादा फैल गई तो हमें पता चला कि अच्छा फैलती कब हैं, लीव्स कब फैलती हैं, कब डाइवर्ज होती हैं, जब सेम चार्ज ज्यादा हो, तो पहले ही पॉजिटिव था इतना फैली हुई थी और फैल गई, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, बोलो पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कैसे हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन, जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन थे इसके पास वो भी कहां मूव कर जाएं, बोलो उस बॉडी में मूव कर जाएं, हाँ उस बॉडी में मूव कर जाएं, और इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में तभी मूव करेंगे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस बॉडी में, बोलो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो किस चीज की ज्यादा होगा, कौन सी चीज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लीफ पहले से ज्यादा फैल गई तो इसका मतलब जो बॉडी आप पास लाए हैं वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज है वही उस पे है, उसने और बढ़ा दिया इसके चार्ज को और पॉजिटिव बना दिया इसको, ठीक है, इसके बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन भी ले गया खींच के, समझ में आ गई बात। तो ऐसे हम पता करते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज होना पड़ेगा इसके लिए, क्लियर है, डाउट समझ में आया, बोलो। और किसी बच्चे का कोई डाउट, ये हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था ये खत्म हो गया आपका, जितना आपके अंदर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा था उससे ज़्यादा ही आपको समझा दिया गया, करा दिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया आपका। हाँ बेटा। सर आप इससे बता सकते हैं कि अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये कैसे पता करते हैं कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज? अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये कैसे पता करते हैं, चलिए अच्छा देखते हैं। पिद बॉल वाला समझ में आ गया, ये गोल्ड लीफ समझना है, या पिद बॉल वाला समझ में आ गया, नहीं आएगा वो भी समझना है। सर पिच बॉल वाला ही समझते हैं, गोल्ड। अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे ये पिद बॉल है, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, सब आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे ये पिद बॉल इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, और ये आपका पिद बॉल है। अब इसके पास हमने बताया था कि अगर हम एक उंगली लाते हैं और अगर मान लीजिए इस पिद बॉल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब ये जो हाथ है या उंगली है कैसी है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके पास कोई चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, इस पर नेगेटिवली चार्ज है, मान लो ये बॉडी है, हमें नहीं पता इस पर कैसा चार्ज है, सपोज करो हमें नहीं पता इस पर कैसा चार्ज है, ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि हमको नहीं पता। तो अब इसको जब पास लेकर आएंगे तो पास लेकर आने में अगर ये पिथ बॉल इसकी साइड अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जब हम इसको पास लेकर आए तो अगर ये इसके पास आया, किसके पास आया, इस बॉडी के पास आया, तो इसके पास कैसे आ गया वो, क्या रीजन हो सकता है इसके पास आने का, इसके पास आने का क्या रीजन हो सकता है, कोई बताएगा? चार्ज है। हाँ नहीं, इसके पास आने का मतलब ये है कि ये बॉडी कैसी है, चार्ज बॉडी है सबसे पहली चीज। हाँ
ये बॉडी कैसी है? चार्ज बॉडी है। तो अगर हम कोई बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप उसके पास लेकर आएंगे, पिथ बॉल के पास, अगर वो पास आया तभी ये पता चलेगा कि ये चार्ज बॉडी है। और वो पास कैसे आ सकता है? इंडक्शन हुआ होगा, बताया था हमने पहले भी कि अगर ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता। तो ये साइड नेट नेगेटिव बन जाती, ये साइड नेट पॉजिटिव बन जाती। तो ये यहाँ पे पोल्स डेवलप हो गए, ये अट्रैक्ट हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। अब बात समझ में आई? तो वो पिथ बॉल जब मूव करेगा तभी पता चलेगा कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। बोलो, पिथ बॉल को न्यूट्रल है, पिथ बॉल को तो न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, उसको चार्ज नहीं करना है हमें किसी भी तरह से। बोलो बेटा, समझ में आया कैसे पता करते हैं? हाँ, ऐसे पता करेंगे। बाकी हमने आगे का भी बता दिया था कि वो दूर क्यों जाता है, ये भी पूछते हैं। तो दूर कंडक्शन की वजह से गया है। जब ये टकराए तो कंडक्शन हो गया, कंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये पहले से ही पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा है, तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये दूर भाग जाएगा। क्लियर है? समझ गए? हाँ, और कोई डाउट किसी बच्चे का? पूछो। और सर एक और चीज, सर हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कैसे चेक करते हैं कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज? अभी मैंने वही पूछा, तुमने बोला था कि वो तो समझ में आ गया है सर, पिथ बॉल समझा दीजिए। ठीक है, चलिए समझाते हैं। देखिए ये था गोल्ड लीफ, ठीक है, और गोल्ड लीफ के बारे में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये गोल्ड लीफ न्यूट्रल है, देखो अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है? ये जो लीफ है अगर ये क्लोज्ड है तो ये न्यूट्रल है। ये पहचानने का तरीका है कि न्यूट्रल है या नहीं है। अब हम एक बॉडी इसके पास लेकर आए, सपोज करिए ये बॉडी हम इसके पास लाए। अब अगर ये गोल्ड लीफ ये बॉडी जैसे ही इससे टकराई, इसके कैप से, तो अगर गोल्ड लीफ खुल गई तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर चार्ज है। क्योंकि कब खुलेंगी ये तब खुलेंगी जब यहाँ का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, है ना। ये यहाँ बैलेंस बना हुआ है ना पॉजिटिव नेगेटिव में, वो बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो ये खुल जाएंगी। क्लियर है? तो अगर गोल्ड लीफ खुल गई तो बॉडी जो इसके पास लाए हैं आप, जिनको टच कराया है, उसका मतलब वो चार्ज बॉडी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और नहीं खुलेंगी तो इसका मतलब वो बॉडी भी न्यूट्रल है। तो ऐसे पता कर सकते हैं, बहुत आसान है। और कोई डाउट? ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही पता हो जाएगा आपको। ये देखिए खुल गई, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज भी लाएंगे तब भी खुल जाएगी, नेगेटिव लाएंगे तो भी खुल जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली या तो ले लेगी या इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देगी। और बताइए, और कोई डाउट? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप कि आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपके पास काम ये है कि आप जाके बुक एक बार पढ़िए, रीड करिए यही चैप्टर दोबारा से। तो वो जो जितनी चीज़ें हमने यहाँ एक्सप्लेन की है ना, वो सारा आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। अगर आप नहीं रीड करेंगे तो फिर आप बुक उठाएंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है, या एग्ज़ाम के टाइम पे, फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे। अब टेस्ट तो आपके पोस्टपोन हो गए होंगे क्योंकि ऑनलाइन अभी चल रहे होंगे क्लास। क्यों हो गए ऑनलाइन? पोस्टपोन हो गए होंगे, ऑनलाइन कहाँ होंगे? सर हम लोगों को वही नहीं दिया गया सर टेस्ट का सीन नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, तो ये है कि आप अभी तुरंत आज ही, जैसे ही क्लासेस अब तो ख़त्म हो गए, अब कोई क्लास नहीं होनी इसके बाद, तो आप जाके रीड करिए। ठीक है, इसको रीड ज़रूर करिए, पूरा चैप्टर रीड करिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आपके जो डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग, उनको भी क्लियर कर देंगे। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको ये चैप्टर 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से। तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर रहेगा ना, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे जाकर कि आपने ये पढ़ा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अब 9th में इसको नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, 9th में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ाई जाएगी। अब सीधे आप पढ़ेंगे इसको जाकर कहाँ पे? 12th में। 10th में भी नहीं है, 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी आपको। तो ये बस जितना पढ़ना था 8th में ही है आपके में। तो इसको रीड ज़रूर करिए जाकर, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग भी देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए, अगर कहीं पर डाउट होता है तो नोट्स बना लीजिए। हाँ, PDF भेज देंगे। ठीक।